अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद वैदुर रहमान। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है मैथमेटिक्स 8 क्लास पीटीबी सिलेबस का। लेक्चर नंबर 1 में हमने सेट्स को डिफाइन किया था, उसके बाद हमने सेट्स की सबसेट को डिफाइन किया था, उसके बाद हमने सबसेट की दो टाइप्स हमारे पास, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को हमने डिफाइन किया था। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है उसमें भी मैंने डिफरेंट पॉइंट्स राइट किए हुए हैं, इनके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। इंतहाई मज़े का लेक्चर होगा, आप इसको फुल अटेंशन और तवज्जो के साथ सुनेंगे। इंशाल्लाह आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे और नेक्स्ट फ्यूचर में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी फेस करना नहीं पड़ेगी। डियर स्टूडेंट, मैं एक और बात क्लियर करता चलूँ, मेरा जो चैनल है वो लर्न मैथमेटिक्स विद वैदुर रहमान है। आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो जो है वो टाइम से मिल सके। स्टूडेंट, एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ, मैं अपने चैनल के ऊपर हर क्लास की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे जो चैनल है उसके ऊपर डिफरेंट क्लासेस के लेक्चर आ रहे हैं। उसमें हमारे पास ओ लेवल है, उसकी 4 बुक्स हैं, उसके बाद एफएससी और उसके बाद 9th और 10th पीटीबी के भी मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, तो आपकी प्ले लिस्ट जो है वो 8 क्लास की मैं सेपरेट बना दूंगा। आप वहाँ से जाकर अपना जो लेक्चर्स है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं और आप वहां से उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी होगा, लर्न मैथमेटिक्स विद वैदुर रहमान। डियर स्टूडेंट, लेट्स वी स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट्स। आज हम कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे डिफरेंट टाइप्स के। इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप फुल तवज्जो और गौर के साथ सुनेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ वी कैन राइट अ सेट। हम किसी भी सेट को कैसे राइट करेंगे। उसके बाद हम ऑपरेशंस की बात करेंगे, सेट्स के ऊपर हम कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्टी सेट की बात करेंगे, सिग्नल्टन सेट, और एट द एंड हम पावर सेट को डिफाइन करने के बाद अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे। नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ वी कैन राइट अ सेट। हाउ वी कैन राइट अ सेट, हम किसी भी सेट को किस तरह राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास 3 मेथड है, वेल डिफाइंड 3 मेथड्स हमारे पास है। कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट मैं राइट करता हूं टेबुलर फॉर्म। सेकंड मेरे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। थर्ड जो है वो मेरे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हम उसको नोटेशन भी बोलते हैं। देखें स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबुलर फॉर्म। व्हाट इज टेबुलर फॉर्म? टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है? मैं एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स है। क्लियर? तो ये सेट ऑफ इसको हमने 1 2 3 इस फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में राइट किया। जो भी सेट हम जिसको भी नंबर की फॉर्म में राइट करेंगे वो आपके पास कौन सी फॉर्म होगी? टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट होगी। यानी कि हमने सेट को टेबुलर फॉर्म में राइट कर दिया। उसके बाद आ जाए सेकेंड फॉर्म हमारे पास है, सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट फॉर्म। वो हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव वर्ड जो है वो डिस्क्राइब से, डिस्क्राइब का मतलब बयान करना होता है। तो हम किसी भी सेट को अगर वर्ड्स की फॉर्म में बयान करेंगे, बता देंगे, तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। सिंपल, मैं राइट करता हूं n नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3। वो नंबर जो तमाम के तमाम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमने इसको बयान कर दिया, टेबुलर फॉर्म को किस फॉर्म में बयान कर दिए? हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। अब मैं एक और सेट लेता हूं, होल नंबर्स 1 2 3 4 और 5। अब देखें, फोर नंबर्स में हमारे पास 0 भी इंक्लूड होगा। 0 1 2 3 4 5 हमारे पास फर्स्ट 5 होल नंबर्स है। इसको हम किस तरह राइट कर सकते हैं? होल नंबर्स सेट ऑफ, ये भी मैं राइट कर सकता हूं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। और मैं इसको क्या राइट कर सकता हूं? मैं ये भी कह सकता हूं सेट ऑफ होल नंबर्स
सेट ऑफ के होल नंबर्स लेस देन 5, यानी कि तमाम के तमाम वो होल नंबर्स लेस देन 6 आएगा, लेस देन 6। आपके पास वो तमाम के तमाम होल नंबर्स जो कि क्या है, लेस देन है 6 से, वो भी इन दोनों में से कोई एक सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स भी मैं कह सकता हूँ, यानी कि वो सेट जिसमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं। और सेकंड में ये भी कह सकता हूँ सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटे जितने भी आपके पास होल नंबर्स है वो उनका सेट। स्टूडेंट क्लियर हो गया ये। उसके बाद आ जाए, अब हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन या फिर सेट बिल्डर फॉर्म भी उसको हम बोल सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास प्योर मैथमेटिकल लैंग्वेज है, जैसे आपके पास इंग्लिश है, उर्दू है, हमारी लैंग्वेजेस है। क्लियर। इसी तरह हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन जो है ये प्योर मैथमेटिकल लैंग्वेज है। किसी भी मैथमेटिकल टर्म को अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम डिस्क्राइब करेंगे, बयान करेंगे या हम सेट को राइट करेंगे तो वो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन होगी। उससे पहले मैं कुछ आपको सिंबल्स बता दूं, सिंबल से इंट्रोड्यूस करवा दूं जो कि हमने सेट बिल्डर नोटेशन में यूज़ करने। स्टूडेंट उसमें हमारे पास बिलोंग्स टू, ये हम कब यूज़ करेंगे, हम बताएंगे कि ये एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास इक्वल का साइन, ये भी सम टाइम यूज हो सकता है। उसके बाद नॉट इक्वल, उसके बाद हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, हर टर्म में हम यूज़ करेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में। हर जब भी हम हर सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करेंगे तो ये वाला सिंबल आपको लाजमी यूज़ होगा। इस या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, टू डॉट्स, सच दैट। मतलब क्या होता है इसका, जब के कंडीशन अप्लाई करते हैं। उसके बाद आ जाए हमारे पास एंड। एंड कहाँ पर यूज़ होगा, जब हमने कंबाइन करना है तो कंडीशंस को, टू कंडीशन जब आएंगी, जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो हम एंड यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा और तब हम अप्लाई करेंगे जब दो कंडीशंस होंगी, उनमें से किसी एक को अगर हमने कहना है कि इन दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से एक होल्ड कर सकती है, तब हम और यूज़ करेंगे। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट कुछ और सिंबल्स है हमारे पास, ये लेस देन, लेस देन। उसके बाद ये हमारे पास ग्रेटर देन। उसके बाद हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। देखिए स्टूडेंट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक और कन्फ्यूजन देखी है बच्चों में अक्सर कि उनको यही नहीं पता होता कि लेस देन का साइन कौन सा और ग्रेटर देन का साइन कौन सा। पेपर में डबल माइंडेड हो जाते हैं कि लेस देन हमने किसको कहना है और ग्रेटर देन किसको कहना है। देखें स्टूडेंट, मैं बताने जा रहा हूं, लेस देन, लेफ्ट हैंड ऑलवेज आपका लेस देन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात क्लियर कर लें, लेफ्ट हैंड जो है वो आपका ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेस देन को। और राइट हैंड आपका ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए ये कंफ्यूजन आप क्लियर कर ले, लेस देन ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करेगा। ये देखें इसकी शेप क्या है, इस फॉर्म में, तो हमारा लेस देन क्या है, इस फॉर्म में। यानी कि लेफ्ट हैंड जो है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेस देन की सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। और आपका राइट हैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटर देन को। देखें इसका सिंबल क्लियर हो गया। तो अब ये बेटा आपको बोलना नहीं चाहिए। क्लियर। अब देखें बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सिंबल्स को। बिलोंग्स टू, जब कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग कर रहा है तो हम बताएंगे कि ये बिलोंग्स कर रहा है। उसके बाद नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स नहीं कर रहा तो हम उसके ऊपर लाइन लगा देंगे। इक्वल सिंपल आप यूज़ करते आ रहे हैं, नॉट इक्वल टू लाइन। सच दैट, हर सेट में, हर सेट जब सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करेंगे तो सच दैट ज़रूर यूज़ करेंगे। क्लियर। उसके बाद हमारे पास एंड तब यूज़ करेंगे जब दोनों कंडीशंस को अप्लाई करना होता है। क्लियर है, यानी कि दोनों कंडीशंस कंपल्सरी होंगी। उसके बाद और बेटा हम तब यूज़ करेंगे जब दोनों कंडीशन में से किसी एक को आपने लेना। जैसे कि क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में से कोई एक सॉल्व करे तो आप एक सॉल्व करते हैं। दैट्स मीन दो कंडीशन में से अगर एक आपने चूज करनी है तो और की कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कि लेस भी है और इक्वल भी है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। अब आ जाए बेटा हम सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करते हैं। इसी सेट को मैं राइट करने लगा हूं। एक्स
सच दैट x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। ये हमारे पास क्या आ गया, सेट आ गया। एक और बात स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर कर ले, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, क्लियर। फाइनाइट और इनफाइनाइट आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूँ स्टूडेंट। आपके पास वो तमाम के तमाम सेट्स जो कि कंटिन्यू रहते हैं, जिसका आपको बाउंड्री का सेकंड जो पॉइंट है वो नहीं मिलता, वो आपके पास इनफाइनाइट आ जाएंगे, इनफाइनाइट सेट्स आ जाएंगे, क्लियर। 1 2 3 एंड सो ऑन कंटिन्यू है, चल रहे हैं आपके पास, इनफाइनाइट आ जाएंगे। उसके बाद फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स क्या हैं, वो तमाम के तमाम सेट्स जिसमें आपको बाउंड्री पॉइंट मिल जाते हैं बहुत साइड से, 1 2 3 4 5। ये मेरे पास क्या है 1 2, यानी कि सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 पर एंड हो रहा है, दैट्स मीन हम इसको काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट आ जाएंगे, क्लियर हो गए। ये आपके पास इनफाइनाइट सेट्स हैं और ये आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट्स आ जाएंगे। स्टूडेंट आ जाए अब वापस अपने टॉपिक की तरफ, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x किसको बिलोंग कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर्स क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन कंटिन्यू आपके पास, क्लियर। उसके बाद आ जाए बेटा सेकंड, इसी को मैं राइट करता हूँ सेट बिल्डर नोटेशन में। होल नंबर्स, होल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक थे, 0 से 5 तक, 0 1 2 3 4 5। अब देखें बेटा यहाँ से हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग करेगा आपके पास, होल नंबर्स को बिलोंग करेगा। अब बेटा हमने कंडीशन अप्लाई करनी है, अब हम यूज करेंगे वेयर, वेयर। अब x कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक खत्म हो रहे हैं, कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी हमें, x 1 क्लियर लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू 5, यानी कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 5 तक जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आ गई। इसको मैं दोबारा एक और फॉर्म में राइट करके दिखाता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, साथ में कंडीशन अप्लाई करने लगा हूँ एंड, क्लियर, एंड यूज हो गया इसमें 1, यहां से कह सकते हैं x लेस देन एंड इक्वल टू 5, ये आपके पास सेकंड, दोनों क्या है सेम है, दोनों के मकसद क्या है सेम बता रहे हैं, होल नंबर्स हैं कहां से कहां तक 0, ये 0 से 5 तक, क्लियर, कहां से कहां तक है 0 से 5 तक। उसके बाद आ जाए x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, होल नंबर्स कहां तक है x लेस देन एंड इक्वल टू 5। एक और राइट करने लगा हूं w x सच दैट x बिलोंग्स टू w, यहां से स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, x किस फॉर्म में होंगे एंड x लेस देन 6, यानी कि आपके पास वो तमाम के तमाम होल नंबर जो लेस देन 6 है वो इस सेट में इंक्लूड करेंगे। तो इस सेट को मैंने इस 3 वे से, ये तीनों मेथड आपके पास ठीक है, क्लियर हो गए, तीनों का मकसद एक है। इस ये क्या बता रहा है, वो तमाम के तमाम होल नंबर्स जो कि लेस देन 6 है, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं 5 तक जा रहे हैं। ये क्या बता रहा है, वो तमाम के तमाम होल नंबर्स जो कि 5 तक जा रहे हैं। ये क्या बता रहा है, वो तमाम के तमाम होल नंबर जो 6 से लेस हैं, तो 6 से लेस कौन से होल नंबर आएंगे, 0 1 2 3 4 5। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपका ये टॉपिक क्लियर होगा, अब क्लियर हो गया होगा। अब आ जाए नेक्स्ट, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ऑपरेशंस ऑन सेट्स है। सेट्स के ऊपर हम ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास सेट्स के ऊपर हम किसने ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो हम ये बात क्लियर करेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैं एक बात क्लियर करता चलूं, जब हम नंबर्स को लेते हैं, 2 नंबर्स 2 + 3, तो मेरे पास 5, हमने ऑपरेशन अप्लाई किया। हमारे पास टोटल 4 ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। टोटल कितने अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, 4। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कितने हैं, प्लस, उसके बाद माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टूडेंट ये हमारे पास टोटल 4 ऑपरेशंस है जो कि आप करते आए हैं। इसी तरह
ये रियल नंबर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, इक्वेशंस में आपने यूज़ किए होंगे ये तमाम के तमाम। अब सेट्स के ऊपर हम कैसे ऑपरेशन करें? सेट्स की भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, सेट्स की भी डिवीजन हो सकती है, सेट्स को भी हम किसी भी फॉर्म में राइट कर सकते हैं, सेट्स की आपके पास एडिशन भी हो सकती है, सेट्स की आप मल्टीप्लिकेशन भी। उसके लिए 3 पर्टिकुलर ऑपरेशंस हैं सेट्स के। क्लियर? कितने पर्टिकुलर आपके पास हैं? 3 पर्टिकुलर ऑपरेशंस है जो कि हम सेट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। देखें स्टूडेंट, फर्स्ट आपके पास क्या है? यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? उसके बाद सेकंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उसको हम उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स, यस डिफरेंस बिटवीन सेट्स, उसको हम सब्ट्रैक्शन से माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाए, फर्स्ट मैं डिफाइन करता हूं व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स। फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स, फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी? यूनियन ऑफ सेट्स। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यू। दो सेट्स का यूनियन हम कैसे ले सकते हैं? इंतहाई आसान लें। हम मैं दो लेट कर रहा हूं यहां से, सेट्स A 1 2 3, बी में सपोज कर रहा हूं 2 3 4। अब देखें A यूनियन B, स्टूडेंट यूनियन में वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। क्लियर? लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट्स में से रिपीट हो रहा है तो उसको हम 1 टाइम लिखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यूनियन में आपके पास वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में इंक्लूड होंगे। लेकिन अगर एक एलिमेंट इस सेट में भी मौजूद है और इस सेट में भी मौजूद है, रिपीट हो रहा है, तो उसको हम 1 टाइम ही राइट करेंगे। उसकी भी मैं रीज़न क्लियर करता हूँ। यहाँ से 1 2 3 4, ये आपके पास क्या आ जाएगी? यूनियन आ जाएगी। बेटा हम इस 1 इधर भी था, 1 आ गया, 2 इधर भी था, इधर भी, इसको हम 1 टाइम राइट करेंगे क्योंकि हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन है आपके पास, वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट डिफरेंट होनी चाहिए। अगर हम 2 को 2 टाइम राइट करते, 3 को 3 टाइम राइट करते, तो हमारे पास क्या आंसर आना था यहाँ से? अगर हम राइट करते हैं 1 2 को हम 2 टाइम राइट करते हैं, 3 को हम 2 टाइम राइट करते हैं, 4, तो ये हमारे पास सेट नहीं था क्योंकि सेट हमें क्या बताता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपके पास डिस्टिंक्ट की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो ये हमारे पास क्या हो जाना था? सेट नहीं रहना था। तो इसलिए सेट्स ऑफ यूनियन जो है ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। बेशक इंटरसेक्शन आप आ जाए, सेट्स की जब यूनियन अप्लाई करेंगे बेटा, तो सेट्स में हम दोनों एलिमेंट्स अगर आ रहे हैं सेम सेट में, तो हम सेम एलिमेंट को 1 टाइम ही राइट करेंगे। तो 1 2 3 4, तो यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंपल वर्ड्स में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यूनियन ऑफ सेट्स में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके राइट करेंगे। अगर कोई एलिमेंट 2 दफ़ा आ रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको 1 टाइम, अगर इधर भी आ रहा है और इस सेट में भी आ रहा है तो हम उसको 1 टाइम ही राइट करेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास सेकेंड ऑपरेशन है। सेकेंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखें स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है वो भी हमारे पास एन अदर मेथड, ये हमारे पास इसको उल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इन्हीं 2 सेट्स को ले रहा हूँ, इनकी इंटरसेक्शन लेता हूँ मैं। ए सेट मेरे पास क्या है? 1 2 3, और बी सेट मेरे पास क्या है? 2 3 4। इनकी मैं इंटरसेक्शन लेने जा रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। ए बेटा मेरे पास क्या है? 1 2 3, और बी मेरे पास क्या है? 2 3 4। अब देखें यहाँ से इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हमेशा वो एलिमेंट राइट करेंगे जो दोनों सेट्स में से एग्जिस्ट करते हैं, दोनों सेट में मौजूद होंगे, वो एलिमेंट हम लेंगे। 1 मौजूद है फर्स्ट सेट में, सेकंड में नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसके बाद आ जाए थर्ड ऑपरेशन हमारे पास क्या है? डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस के साइन के साथ। डिफरेंस हम कैसे लेने जा रहे हैं? देखें स्टूडेंट, मैं कोई से 2 सेट्स यहाँ से ले रहा हूँ, लेट इन्हीं सेट्स को मैं ले रहा हूँ 1 2 3, डिफरेंस सेट बी 2 3 4।
अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से ए डिफरेंस बी में लेने जा रहा हूँ, यहाँ से ए डिफरेंस बी। अब देखें यहाँ से स्टूडेंट ए डिफरेंस बी। अब ए डिफरेंस बी ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे, तवज्जो आप लोगों की इधर होनी चाहिए, फोकस इधर होना चाहिए। हम फर्स्ट सेट में जो मौजूद होगा एलिमेंट, सेकंड में मौजूद नहीं होगा, वो डिफरेंस में आ जाएगा। फर्स्ट सेट में जो मौजूद होगा, सेकंड में मौजूद नहीं होगा, वो डिफरेंस ऑफ सेट्स में आ जाएगा। देखें स्टूडेंट, 1 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है, 2 इसमें भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, नहीं राइट करेंगे, 3 इसमें भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, नहीं राइट करेंगे। तो हमने वो एलिमेंट लेने हैं जो फर्स्ट सेट में मौजूद होंगे और सेकंड में मौजूद नहीं होंगे। यहाँ पर मैं एक गलती आपकी क्लियर करता चलूँ जो कि आप अक्सर करेंगे। 4 सेकंड सेट में मौजूद है, तो आप इसको डिफरेंस में नहीं ले सकते। आपने सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जो फर्स्ट सेट में मौजूद है और सेकंड में मौजूद नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने वो एलिमेंट लेने हैं जो फर्स्ट सेट में मौजूद है और सेकंड में मौजूद नहीं है। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स आ जाएंगे। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपके ये तीनों ऑपरेशंस जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, व्हाट इज एम्प्टी सेट। व्हाट इज एम्प्टी सेट? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एम्प्टी सेट क्या है। स्टूडेंट, एम्प्टी सेट के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं और माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एम्प्टी सेट जो है उसको हम एम्प्टी सेट क्यों बोलते हैं। जब हम सेट की डेफिनेशन को देखते हैं तो ये सेट की डेफिनेशन के बिल्कुल बरअक्स आपको नज़र आता है, लेकिन जब हम इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं तो फिर हम इसको सेट भी मानते हैं। इसकी कोई रीज़न होनी चाहिए, हम इसको सेट क्यों मानते हैं। देखिए, पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि एम्प्टी सेट हमारे पास क्या है। सेट है a set in which no element exist। आपके पास वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अ सेट इन विच नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल्स के साथ, या फिर हम इसको राइट करते हैं इस सिंबल के साथ। अब स्टूडेंट, यहाँ पे कन्फ्यूजन ये प्रोड्यूस होती है, माइंड में आती है कि आपके पास एम्प्टी सेट क्यों सेट है। रीज़न होनी चाहिए ना आपके पास। ये मैं राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेट की डेफिनेशन राइट करता हूँ। देखें, सेट इज़ अ collection of well defined and distinct objects। सेट की जब हमने डेफिनेशन की थी लेक्चर नंबर 1 में, तब हमने कहा था सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जब मैं एम्प्टी सेट की बात करता हूँ तो एम्प्टी सेट तो कहता है सेट इन विच नो एलिमेंट। जब उसमें एलिमेंट ही नहीं आएगा तो कलेक्शन की क्या बात करेंगे हम, या हम वेल डिफाइंड की क्या बात करेंगे। चले, वेल डिफाइंड फिर भी कहीं ना कहीं गुजारा हो जाता है कि वो वेल डिफाइंड है, कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और डिस्टिंक्ट की बात कहाँ से आ जाएगी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उसमें तो एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो वो डिस्टिंक्ट की कंडीशन को कैसे फुलफिल करेगा। फर्स्ट तो वो कलेक्शन को ही फुलफिल नहीं करता। फॉर एग्जांपल, ये एम्प्टी सेट है मेरे पास, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कलेक्शन कहाँ से आ गई हमारे पास। क्लियर? इसमें हमारे पास वेल डिफाइंड कहाँ से आ गया, इसमें हमारे पास डिस्टिंक्ट कहाँ से आ गई। ये तो तीनों के तीनों उलट बातें हो रही हैं, तो फिर हम इसको सेट क्यों मानते हैं। तो मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, एक मैं रियल लाइफ में से एग्जांपल लेता हूँ, एक मैं सेट में से एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर करता हूँ। देखें स्टूडेंट, पहले मैं रियल लाइफ में से एक एग्जांपल ले लूँ। रियल लाइफ स्टूडेंट, ये एक आपके पास बॉक्स है। क्लियर? ये बॉक्स है एक आपके पास, आप इसमें डिफरेंट कोई भी कैंडीज कह लें, फिल कर ली, फिल होगी। क्लियर है? अब देखें स्टूडेंट, एक और बॉक्स लेता हूं मैं। ये रियल लाइफ में से एक मैं कंसेप्ट देने लगा हूं आप लोगों को। ये एम्प्टी है, एम्प्टी बॉक्स। क्लियर है? फुल
बॉक्स। अब देखें स्टूडेंट, ये फुल बॉक्स है तब भी हम इसको बॉक्स ही कहेंगे, अगर ये एम्प्टी है तो हम इसको एम्प्टी बॉक्स कह देंगे कि ये बॉक्स जो है ये खाली है। ये एक रियल लाइफ आपका मैं माइंड बना रहा हूँ, मैं अभी आपको लेके आता हूँ सेट्स की तरफ, अभी आपको मैं माइंड क्लियर कर रहा हूँ कि हम एम्प्टी सेट, एम्प्टी को क्यों हम एम्प्टी सेट बोल देते हैं, हालांकि वो जो डेफिनेशन है उसके बरक्स नज़र आता है हमें बरक्स। क्लियर? रियल लाइफ में से ये एक बॉक्स लिया, ये फुल ऑफ कैंडीज़ है। क्लियर? फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, ये बॉक्स है आपके पास, इसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन तो रिमूव नहीं होगी, बेशक वो फुल है या बेशक वो एम्प्टी है, उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन रहेगी। अब मैं एक और एग्जांपल, अब मैथमेटिकल एग्जांपल्स की तरफ मैं लेके आता हूँ आपको। आप 2 + 3 करते हैं, 2 + क्या करते हैं, 3 करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5। जब हम दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है थर्ड वो भी क्या आता है, रियल आता है। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी बताती है, ये आप लोगों ने 7th क्लास में D1 और D1 में कर चुके हैं ये प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की। दो रियल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, रियल नंबर। अगर आपने D1 पढ़ी है तब भी आप ये प्रॉपर्टी कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने 6 और 7 PTB क्लास पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स तब भी आप ये प्रॉपर्टी कर चुके हैं। जब दो रियल नंबर्स को ऐड करें, दो रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, दो रियल नंबर्स जो है ऐड या सब्ट्रैक्शन में आए तो हमारे पास, या मल्टीप्लीकेशन में आ जाए या डिवीजन में आ जाए तो वो आपके पास आंसर रियल नंबर देंगे। इसी तरह जब हम दो सेट्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी हमारे पास सेट में ही आएगा। अब मैं देखें, मैं राइट करता हूं, यहां पे सेट की एग्जांपल लेने लगा हूं। सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, बेशक यहां से मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। उसके बाद मैं ले लेता हूं सेट ऑफ ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 9 एंड सो ऑन। यहां पे 0 भी इंक्लूड कर लें, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ इवन नंबर्स आ गए और ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स आ गए। क्लियर? या कोई और एग्जांपल कोड कर लें, आप प्राइम नंबर ले लें, आप कंपोजिट नंबर ले लें। जब मैं इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन करता हूँ तो इन दोनों सेट्स में तो कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं आएगा। जब इस सेट्स में से एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर हो गया बेटा? जब भी हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे दो सेट्स का तो आंसर जो देगा वो आपको क्या देगा, एम्प्टी सेट देगा। दैट्स मीन कि एम्प्टी सेट भी आपके पास वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये सेट भी वेल डिफाइंड है, कलेक्शन भी है, डिस्टिंक्ट भी है। क्लियर? ये सेट भी वेल डिफाइंड है, कलेक्शन भी है और उसके बाद आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी है। जब उनकी हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आपके पास क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। दैट्स मीन कि आपके पास एम्प्टी सेट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो या इसीलिए हम एम्प्टी सेट जो है उसको सेट बोलते हैं। सेट इन विच नो एलिमेंट एग्जिस्ट, अ सेट इन विच नो एलिमेंट, उसको हम क्या बोल देते हैं, एम्प्टी सेट बोल देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एम्प्टी सेट के मुताल्लिक एक इंतहाई इंपॉर्टेंट आपके पास नोट है, एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। नोट आपके पास क्या है, नो प्रॉपर सबसेट होल्ड, नो प्रॉपर सबसेट होल्ड। किसका प्रॉपर सेट होल्ड नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, एम्प्टी सेट का। किसका? एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कोई भी सेट जो है वो अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। दैट्स मीन आपके पास जो प्रॉपर सबसेट है वो एम्प्टी सेट का होल्ड नहीं करता। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट, हमारे पास सिग्नल्टन सेट है और पावर सेट है। आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो गया है, तो इंशाल्लाह आप इन जितने भी हमने कंसेप्ट्स किए उनको रिपीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सिग्नल्टन सेट को डिफाइन करेंगे। हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए, यहाँ से फर्स्ट टॉपिक भी हो गया, सेकंड टॉपिक भी हो गया और थर्ड टॉपिक भी हो गया। उसके बाद फोर्थ टॉपिक सिग्नल्टन सेट हम करेंगे कल लेक्चर में। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 3 आएगा पावर सेट करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट, आप इन तमाम चीज़ों को क्लियर करके आइएगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट, प्योर मैथमेटिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको क्लियर करके आइएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारे पास पैनिक कंडीशन है, इस कंडीशन में इससे बेहतर वे से मैं नॉलेज कन्वे नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे पास सबसे बेस्ट वे है इस पैनिक कंडीशन में। क्योंकि क्लासेस हमारी हो नहीं रही, तो आप लोग हार्ड वर्क करें, इस कंडीशन को एंजॉयफुल ना बनाएं, केयर करें, अपनी घरों में रहें और हार्ड वर्क करें, टाइम से फ़ायदा उठाएं स्टूडेंट, इसी में आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। बाकी अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।